कौरव पांडव जब बालक थे तब वे अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। सीख कर जब तैयार हो गए तब उनकी परीक्षा ली गई। एक वृक्ष पर एक बनावटी चिड़िया बिठा दी गई और सबसे कहा गया उस चिड़िया के कंठ पर तीर मारकर दिखाओ। एक एक करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे अलग अलग पूछते कि बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिख रहा है। कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दिखता है, कोई कहता कि हमें तो टहनी दिखती है, कोई कहता कि हमें तो चिड़िया दिखती है, चोंच भी दिखती है, पंख भी दिखते हैं। ऐसा कहने वालों को वहाँ से हटा दिया गया। जब अर्जुन की बारी आई तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दिखता है, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे को तो केवल कंठ ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता। तब अर्जुन से बाण मारने के लिए कहा गया। अर्जुन ने अपने बाण से उस चिड़िया का कंठ भेद दिया, क्योंकि उनकी लक्ष्य पर दृष्टि ठीक थी। अगर चिड़िया दिखती है, वृक्ष टहनी आदि दिखते हैं, तो लक्ष्य कहाँ सधा है। अभी तो दृष्टि फैली हुई है। लक्ष्य होने पर तो वही दिखेगा जो लक्ष्य होगा। लक्ष्य के सिवाय दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। इसी प्रकार जब तक मनुष्य लक्ष्य एक नहीं हुआ है तब तक वो अनन्य कैसे हुआ। अव्यभिचारी अनन्य योग होना चाहिए। अनन्य योग नहीं होना चाहिए, अर्थात शरीर मन बुद्धि अहम आदि की सहायता नहीं होनी चाहिए। वहाँ तो केवल एक भगवान ही होने चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी से किसी ने कहा, आप जिन राम लल्ला की भक्ति करते हैं वे तो 12 कला के अवतार हैं। पर सूरदास जी जिन भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वे 16 कला के अवतार हैं। ये सुनते ही गोस्वामी जी महाराज उसके चरणों में गिर पड़े और बोले, ओह आपने बड़ी भारी कृपा कर दी। मैं तो राम को दशरथ जी के लाडले कुंवर समझकर ही भक्ति करता था। अब पता लगा कि वे 12 कला के अवतार हैं। इतने बड़े हैं वे। आपने आज नई बात बताकर बड़ा उपकार किया। अब कृष्ण 16 कला के अवतार हैं, ये बात उन्होंने सुनी ही नहीं। इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया। भगवान के प्रति भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई कहता है कि दशरथ जी की गोद में खेलने वाले जो रामलला हैं वे ही हमारे इष्ट हैं। राजा धीराज रामचंद्र जी नहीं, छोटा सा रामलला। कोई भगत कहता है कि हमारे इष्ट तो लड्डू गोपाल है, नंद के लाला है। वे भगत अपने राम लल्ला को नंद लल्ला को संतों से आशीर्वाद दिलाते हैं।